को तुरंत जानकारी दी जाती है। नया अधिकारी जिसका नाम मुकद्दर बैनर्जी है वो इस मामले की जांच के लिए आता है। ये अधिकारी एक अजीब किस्म का इंसान है जिसे पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन उसकी कमजोरी सिर्फ औरतें हैं। इसके बाद हम मौकई की लाश को समुद्र किनारे पड़े हुए देख पाते हैं। यहाँ मजनू बूढ़ी का बेटा समुद्र में गोता लगाकर मौकाई की साइकिल की चाबी ढूंढ निकालता है। उधर मंदार एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है। दूसरी ओर जोरा फेरी में लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का मुख्य मुद्दा मौकाई की हत्या की उचित जाँच कराना है। डब्ल्यू भाई के मछली के कारोबार में सबसे बड़ा जोड़ा फेरी केंद्र है। इसी जोड़ा फेरी में वो नया पुलिस ऑफिसर मुकद्दर और मदन बाबू बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मंशा आता है और लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। मंशा उन पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन मदन बाबू आकर उसे शांत करता है। इसी बीच सुताहाटी के एक दुकान में मंदार खाना खा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें एक कबीराज हर्बल डॉक्टर का नंबर लिखा होता है। मंदार छुपते छुपाते उस पोस्टर को निकाल लेता है क्योंकि वो अपनी शारीरिक समस्या का समाधान चाहता है। दूसरी ओर मंशा डब्ल्यू भाई के पास आकर कहता है, मैं कारोबार संभालूंगा। तुमने बंका और मदन को सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए वो जब चाहे तब मेरा अपमान करते हैं। यहाँ डब्ल्यू भाई गुस्से से अपने बेटे मंशा को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद डब्ल्यू भाई जोड़ा फेरी पहुँचता है और फंटूस को जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी सौंप देता है। फंटूस तुरंत बंका को फोन करके ये बात बताता है और बंका ये खबर मंदार को देता है, जिसे सुनकर मंदार नाराज हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी उसे मिलेगा। उधर डब्ल्यू भाई घर लौटकर लैली के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी ये बात सुन लेती है। डब्ल्यू भाई की पत्नी पहले से जानती थी कि उसकी और उसकी पति डब्ल्यू भाई के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और इस पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डब्ल्यू भाई और लैली इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ लैली डब्ल्यू भाई से एक बच्चा मांगती है, लेकिन डब्ल्यू भाई इस पर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, बस बच्चा नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी फैमिली है। थोड़ी देर बाद लैली मंदार को फोन करती है और उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है। अगले दिन मंदार उस पोस्टर में दिए गए पते पर डॉक्टर से मिलने जाता है। इसी बीच डब्ल्यू भाई की पत्नी लैली के पास आती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जब डब्ल्यू भाई की पत्नी चली जाती है तो मंदार लैली को फोन करके बताता है कि डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ दी हैं। लैली मंदार से कहती है, अगर मैं कहूँ कि किसी को मार डाल तो क्या तू मार पाएगा? मंदार पूछता है, क्यों, क्या हुआ? लैली कहती है, तू कब आएगा? मंदार जवाब देता है, कल सुबह आ जाऊंगा। इसके बाद हमें मजनू बूढ़ी के लड़के को दिखाया जाता है जो उसे बताती है कि राजा लौट रहा है। मजनू बूढ़ी पेड़ से उतरकर कहती है, लौटने दे राजा को। इधर मंदार घर वापस लौट चुका होता है और इस बार वो लैली के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लैली उसे कहती है, तू राजा बनेगा, डब्ल्यू भाई का दर खत्म हो चुका है, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे बच्चा दूंगी। अगले सीन में मदन बाबू मजनू बूढ़ी, फंटूस और लाखुमणि की कुछ व्यक्तिगत वीडियो मंदार को भेजता है और कहता है कि मौकई की हत्या के मामले को चुनाव से पहले सभी को बता देगा। वो ये भी कहता है कि अगर लोग जान जाएंगे कि मौकई को किसने मारा तो कोई भी मदन बाबू को वोट नहीं देगा। मदन बाबू डब्ल्यू भाई से कहता है, मंशा को कुछ दिनों के लिए नए इलाके में भेज दो, जिस पर डब्ल्यू भाई मंदार और बंका को बुलाता है क्योंकि मंशा डब्ल्यू भाई की बात नहीं मानता। डब्ल्यू भाई अपनी पत्नी से कहता है कि वो मंशा को राजी कराए। इसी बीच लैली और मंदार एकांत में समय बिता रहे होते हैं। तभी बंका आता है और मंदार को बुलाता है। लैली बंका को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन बंका की नजर लैली पर जाती है जो कि सिर्फ पेटीकोट पहनी हुई थी। यहाँ लैली बंका को भी अपने प्यार में गिराने के लिए लुभाती है, लेकिन बंका अपनी सर नीचे कर लेता है। फिर दोनों जब डब्ल्यू भाई के घर पहुँचते हैं तो डब्ल्यू भाई मंदार को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो मंशा को सुताहाटी के घर तक पहुँचाए। डब्ल्यू भाई के कहने पर रात को मंदार और मंशा बाइक से निकल पड़ते हैं और रास्ते में एक दुकान से शराब खरीदते हैं। वहाँ मंदार की मुलाकात मुकद्दर बैनर्जी से होता है और दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। इसी बीच लैली अपने घर को मोमबत्तियों से बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। वहीं बंका लैली के बारे में सोचता रहता है। दूसरी ओर डब्ल्यू भाई लैली के पास आता है और कहता है, क्या बात है, आज तूने खुद मुझे बुलाया? लैली जवाब देती है, आज ही बुलाया, आगे से नहीं बुलाऊंगी। मंदार और मंशा फिर सुताहाटी के घर पहुँचते हैं जहाँ काम वाले की तबीयत खराब थी, इसीलिए मंदार और मंशा उसे घर भेज देते हैं। जब मंशा अपने पिता से बात करने बाहर जाता है, मंदार उसकी शराब की बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता है और थोड़ी देर बाद मंशा जब उस शराब को पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। इस बीच मंदार बैग लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपने बचपन के दोस्त मोकाई की याद आती है और वो सोचता है कि उसकी शादी में उसने कितनी मस्ती की थी। उसे ये भी याद आता है कि शुरुआत से ही डब्ल्यू भाई उसकी पत्नी पर बुरी नजर डाल रहा था। गेलपुर आते समय मंदार समुद्र के पास एक साइकिल पर चढ़कर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी समुद्र के किनारे मुकद्दर बनर्जी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। रास्ते में जब मंदार मजनू बूढ़ी के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी मुलाकात मजनू बूढ़ी से हो गई। उधर मंदार के घर में डब्ल्यू भाई बेड पर सो रहा था। जब मंदार घर आता है तो वो डब्ल्यू भाई को उसके बीबी के साथ देख लेता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और डब्ल्यू भाई को जान से मार देता है। बाहर डब्ल्यू भाई का ड्राइवर इंतजार कर रहा था। इस बीच डब्ल्यू भाई की पत्नी का फोन आता है और जब वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि डब्ल्यू भाई मर चुका है। ठीक उसी समय मंदार
मंदार पीछे से उसका मुंह दबाकर एक गोली चला देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में डब्ल्यू भाई का डेड बॉडी समुद्र के किनारे पड़ा होता है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और लैली भी दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर मुकद्दर बैनर्जी भी होता है। यहाँ लैली उसे देखती है और उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। इंस्पेक्टर मुकद्दर उसे संभालती है और उसकी प्राइवेट पार्ट्स को ताड़ने लगता है। इधर बंका फंटूस को बाहर भेज देता है क्योंकि उसे जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी दी गई है। बंका को डर है कि मंदार कहीं उसे भी न मार दे। डब्ल्यू भाई की पत्नी मदन से कहती है कि मेरे मंशा को इस इलाके में मत आने देना क्योंकि वो उग्र स्वभाव का था और चुनाव से पहले वो कोई परेशानी ना खड़ी कर दे, इसलिए उसे दूर रखा गया है। जब मदन मंशा को कॉल करता है तो मंशा की होश वापस आ जाती है। असल में मंदार ने मंशा की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि अगर वो घर से बाहर जाए तो भी वो कोई प्रतिरोध ना कर पाए। मंदार ने मंशा को फिर से उस घर में जाकर सोने के लिए कहा। फिर मंशा मंदार को जगाकर कहता है, मंदार मेरे पिता को किसी